शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को नैब ने एक बार फिर तलब कर लिया है। इससे पहले नैब ने उनको 3 बार तलब किया था, जिसमें से वो 2 बार पेश नहीं हो सके थे और तीसरी बार पेश हुए। अब नैब ने उनको 2 जून को एक बार फिर तलब कर लिया है और हिफाजती जो इंतजामात कोरोना से मुतालिक उनको बाकायदा तौर पर उनका एहतमाम किया गया है शहबाज शरीफ साहब की आमद की वजह से। इसके साथ साथ तोशा खाना केस, जिसकी कल 29 मई को समाअत हुई, आसिफ अली जरदारी साहब को बुलाया गया, नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया और यूसुफ रजा गिलानी साहब को बुलाया गया। सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी साहब पेश हुए। आसिफ जरदारी साहब को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया कल के दिन के लिए और नवाज शरीफ साहब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। ये दरअसल तोशा खाना केस है क्या, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये केस 2008 के बाद बनना शुरू हुआ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ साहब को, यूसुफ रजा गिलानी साहब को और जरदारी साहब को तोशा खाना से कीमती तरीन गाड़ियां सिर्फ 15% कीमत अदा करके वसूल करने से मुतालिक रेफरेंस में तलब किया था। तोशा खाना दरअसल वो लॉकर है जहां मुल्क की मुख्तलिफ शख्सियात या सरकारी अफसरान को बैरून मुल्क से मिलने वाले तहफ़ को रखा जाता है। कानून ये कहता है कि अगर किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को किसी दूसरे मुल्क की तरफ से कोई तोहफा दिया जाए तो उस हुक्मरान पर लाजिम है कि वो उस तोहफे को डिक्लेयर भी करे और तोशा खाना में जमा भी करवाए। पाकिस्तानी हुकाम को बैरून मुल्क किस नौयत के तहफ़ मिलते हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपके सामने एक हालिया मिसाल रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी जब बतौर वज़ीर ख़ारजा सितंबर 2018 में सऊदी अरब के दौरे पर गए तो उन्हें 63 लाख रुपए मालियत के कीमती तहफ़ मिले थे। इन तहफ़ में रोलेक्स घड़ी जिसकी मालियत 48,50,000 रुपए, सोने का कलम 9 लाख रुपए का, सोने के कफलिंग्स 1,35,000 रुपए के, सोने की तस्बीह 2,05,000 रुपए की, सोने की अंगूठी जिसकी कीमत 2,10,000 रुपए थी। यानी इस नौयत के तहफ़ जब पाकिस्तानी हुक्मरान या सरकारी अफसरान सरकारी दौरे पर किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो उनको मेजबान मुल्क की जानिब से अमूमन दिए जाते हैं। नैब ने अपने रेफरेंस में यूसुफ रजा गिलानी पर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब को गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां अलॉट करने का इल्जाम लगाया है। गिलानी साहब चूंकि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, इसलिए उन पर इल्जाम है कि उन्होंने इन दोनों शख्सियात को नवाजा था। गिलानी साहब ने इस सिलसिले में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब को बैरून मुल्क से तोहफे में मिली कीमती गाड़ियों से नवाजने के लिए जो कवायद और ज़वाबित थे उनको गैर कानूनी तौर पर नरम किया था। आसिफ अली जरदारी साहब पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी सदारत के पहले साल में 16 करोड़ रुपए के कुल तहफ़ में से 6 करोड़ 20 लाख रुपए के तहफ़ लिए। उन्होंने 2 BMW और 2 टोयोटा जीप्स हासिल की जो कि लीबिया के उस वक्त के हुक्मरान कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी ने जरदारी साहब को बतौर तोहफा दी थी जब जरदारी साहब ने लीबिया का दौरा किया था। आसिफ जरदारी साहब ने 93 लाख रुपए देकर यह महंगी तरीन गाड़ियां हासिल कर ली। आसिफ जरदारी ने मुत्तहिदा अरब अमारात से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिनमें BMW और लीबिया से भी BMW मिली थी जिसका मॉडल 2008 था, यह हासिल की थी। जो गाड़ियां उन्होंने हासिल की उनकी मामूली कीमत ओमनी ग्रुप के मालिक और आसिफ जरदारी साहब के दोस्त अनवर मजीद ने जाली बैंक अकाउंट से की। MS अंसारी शुगर मिल्स लिमिटेड के अकाउंट्स इस्तेमाल करते हुए 92 लाख रुपए आसिफ जरदारी साहब के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। यानी गाड़ियां जरदारी साहब ने ली और उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दी, लेकिन उसकी कीमत अदा कर रहे हैं अनवर मजीद साहब। अनवर मजीद ने एक और अकाउंट के जरिए आसिफ जरदारी साहब की जानिब से 1 करोड़ 11 लाख रुपए से जायद की रकम अदा की और यूं अनवर मजीद ने आसिफ जरदारी साहब को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 3,17,000 रुपए अदा किए। सदर जनरल ज़ियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ और वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो से लेकर वज़ीर आज़म शौकत अजीज तक को बतौर सदर और वज़ीर आज़म 3,039 तहफ़ मिले थे। सदर ज़ियाउल हक, सदर गुलाम इसाक़ खान, सदर रफ़ीक तारड़, वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, वज़ीर आज़म बलख शेर मज़ारी, वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और वज़ीर आज़म चौधरी शजात हुसैन ने 16 करोड़ रुपए मालियत के तहफ़ में से 1 करोड़ मालियत के तहफ़ हासिल किए, जबकि सदर फारूक लगारी, परवेज मुशर्रफ, आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शौकत अजीज, इन 5 शख्सियात ने 16 करोड़ रुपए में से यानी 16 करोड़ रुपए मालियत के जो कुल तहफ़ थे उनमें से 15 करोड़ रुपए के तहफ़ हासिल किए।
जबकि पहले जिन शख्सियात का मैंने जिक्र किया उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ मालियत के तहाइफ लिए थे। आसिफ जरदारी साहब ने 15 करोड़ रुपए के तहाइफ में से सबसे ज्यादा मालियत के तहाइफ अपनी मुद्दत सदारत के सिर्फ पहले साल में लिए थे। बैरून मुल्क दौरों पर पाकिस्तानी हुकाम को कीमती हार, जेवरात, जवाहरात, महंगी घड़ियां, महंगे कारपेट्स और दीगर कीमती चीजें बतौर तोहफा मिलती हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सदर अयूब खान वाहिद पाकिस्तानी हुक्मरान थे जिन्हें 30 कीमती तहाइफ बतौर सदर मिले थे, लेकिन उन्होंने तमाम तहाइफ सरकारी तोशाखाना में जमा करवा दिए थे। जनरल जियाउल हक को सितंबर 1978 से लेकर अगस्त 1988 तक 210 तहाइफ मिले थे जिनकी मालियत 17 लाख रुपए थी, जिनमें से जियाउल हक ने 122 तोहफे अपने पास रखे, लेकिन उन्होंने उन्हें खरीदने के लिए 16 लाख रुपए अदा किए थे। यह है सूरत हाल तोशाखाना, जो एक ऐसा लॉकर आप उसको आम जबान में जिसपे कीमती तहाइफ जो बाहर से मिलते हैं उनको लाकर वहां पे रखा जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।